नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी हम वर्तमान में यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत यूनिट 7 के अंतर्गत हिंदी कहानी में जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, जो 21 कहानी लगी हुई हैं, उस 21 कहानी के ऊपर मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। उस सीरीज़ के ऊपर मैं प्रत्येक कहानी के ऊपर 2 वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें पहले वीडियो में उस कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, पात्र का संकलन वगैरह होता है, जिसे आप जल्दी में रिकॉल कर सकते हो, वो सब कुछ मैं संकलित करके एक जगह रखता हूँ। फिर तुरंत उस पूरी कहानी का पाठ करता हूँ और संबंधित कहानी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होती हैं, शब्द होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिसकी अधिक से अधिक संभावनाएं बनती हैं, उसको मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ठीक कहानी जहाँ ख़त्म होती है, उसके बाद हम उस कहानी से संबंधित जितनी भी PYQ होती हैं, पिछले वर्ष में जितने भी PYQ पूछे जाते हैं, हम सभी उसी वीडियो में PYQ को भी कर लेते हैं। PYQ को करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा स्वयं का मूल्यांकन तुरंत हो जाता है कि कहानी पढ़ने के बाद हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। वो PDF भी हम टेलीग्राम को पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिना देर किए हम चलते हैं आज के इस वीडियो में। हाँ, तो दूसरी वीडियो जो आती है उसी कहानी से संबंधित, वो आती है MCQ की। उसी पार्टिकुलर कहानी से संबंधित जो दूसरी वीडियो आती है वो आती है MCQ की, जिसमें 10 से 12 MCQ मेरे ही द्वारा बनाए जाते हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ होते हैं, ताकि एक दिन के तुरंत बाद आप दोबारा से MCQ करते समय उस पूरी कहानी को रिकॉल कर लो। आप जाके पुरानी वीडियो को प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सेम ऐसे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है और प्लेलिस्ट तैयार भी होने वाली है। देखिए, आज हम ये 12वें नंबर की जो कहानी है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु की ये कहानी है, यूनिट 7 के अंतर्गत लगी हुई है, यूजीसी नेट हिंदी के अंतर्गत। इसके पहले हम 11 कहानियों के ऊपर ठीक इसी तरह से बात कर चुके हैं। इम्पोर्टेंट तथ्य, कहानी का पूरा पाठ, PYQ के साथ साथ MCQ भी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इस कहानी से संबंधित इसका MCQ करेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका ऑप्शन ए है 1956, B 1958, C 1960, D 1957। इसका उत्तर आप सभी दे रहे होंगे। सभी कहानी से संबंधित जो MCQ होता है, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होता है कि उस कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। लगभग प्रत्येक वर्ष जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न, 1-2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। इसका उत्तर आप सभी दे रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, आप अपने सामने एक नोटबुक रखिए, उसमें इसका उत्तर लिखते रहिए। जो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप उसे जाके दोबारा से वीडियो में देखिए, या फिर जो भी आपके पास पाठ्य सामग्री आप वहाँ देख सकते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 1956। ठीक है, इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। आप उत्तर देख सकते हैं 1956। प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो आप दिए गए टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न पढ़ता हूँ। निम्न में से तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं: ए धुन्नीराम, B हीराराम, C लाल बहादुर, D लसनवा, E पलटदास। और निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है वो है A, B और C, दूसरा C, D और E, तीसरा A, D और E, चौथा B, C और D। आप पात्रों को देखिए। अगर आप पात्र एक जगह संकलित देखना चाहते हैं तो आप ठीक इसके पहले वाले वीडियो में जाइए। मैं सभी कहानियों में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे पात्र, चाहे वो पात्र मुख्य पात्र हो या गौड़ पात्र हो, मैं सबको संकलित करके लेके आता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं इसका उत्तर देता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर होगा 3, A, D और E। इस प्रश्न का ये उत्तर है। देखते हैं। धुन्नीराम इस कहानी के पात्र हैं, उसके बाद लसनवा भी इस कहानी के पात्र हैं और पलटदास भी इस कहानी के पात्र हैं। हीराराम इस कहानी का कोई पात्र नहीं है। हीरामन इस कहानी का पात्र है। दूसरा, लाल बहादुर भी कोई पात्र इस कहानी का नहीं है।
लाल मोहर इस कहानी का पात्र है। उत्तर की तरफ देखिए, उत्तर देखिए ए डी ई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तीसरी कसम कहानी किस संग्रह में संग्रहित है? तीन चारों जो ऑप्शन में है वो चारों फणीश्वरनाथ रेणु की ही कहानी संग्रह हैं। आप उसमें से सटीक उत्तर दीजिए। ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, महत्वपूर्ण तथ्य में ये सब कुछ कर चुके हैं, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ए अच्छे आदमी, बी आदिम रात्रि की महक, सी ठुमरी, डी अग्निखोर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी ठुमरी। आगे हम देख सकते हैं ठुमरी। ठुमरी में ही तीसरी कसम और लाल पान की बेगम जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, इन दोनों कहानियों का, ये दोनों कहानियाँ ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित हैं, और ठुमरी कहानी संग्रह 1958 में प्रकाशित हुआ था। पार्टिकुलर जो तीसरी कसम कहानी है वह 1956 में प्रकाशित हुआ था। ठीक उसके 2 साल बाद फणीश्वरनाथ रेणु का एक 10 या 11 कहानियों का एक संकलन निकलता है। मैं उन सारी कहानियों का भी आपके सामने तथ्य रखा हूँ, पिछले वाले वीडियो में आप जाके देखिए। उसमें 2 साल के बाद 1958 में कुछ कहानियों का फणीश्वरनाथ रेणु संकलित करके एक संग्रह निकालते हैं जिसमें ये दोनों कहानियाँ संकलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीरामन ने कौन सी दूसरी कसम खाई थी? जैसा कि आपको पता है, तीसरी कसम का मुख्य प्रतिपाद्य ये है कि एक हीरामन नाम का पात्र रहता है इसमें। उसने 3 कसम खाई पूरे कहानी में। उसमें दूसरे नंबर की कहानी वो कसम कौन सा खाता है, आपको उत्तर देना है। ऑप्शन ए बांस की लदनी नहीं करेगा, ऑप्शन बी चोर बाजारी का माल नहीं ला देगा, ऑप्शन सी बैलगाड़ी पर किसी को नहीं बैठाएगा, ऑप्शन डी कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा। आप देखिए, सबसे पहला, दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर वो कसम कैसे खाता है मैं बताता हूँ। दूसरे, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए बांस की लदनी नहीं करेगा, वह दूसरे नंबर पर ये कसम खाता है। कहानी पढ़ाते समय ये सारी पंक्तियों को मैं अंडरलाइन किया था, आप जाके कहानी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। पिछले वीडियो में अपने सामने टेक्स्ट ओपन करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको सब कुछ वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर भी देखते हैं। बांस की लदनी वह नहीं करेगा। अब हम ये जो हीरामन नामक पात्र है, इसके तीनों कसम के ऊपर यही बात कर लेते हैं। सबसे पहला वो जो कसम खाता है वो खाता है चोर बाजारी का माल, चोरी का सामान वह नहीं ला देगा, ठीक है। दूसरा बांस, वह बांस की लदनी नहीं करेगा, और तीसरे नंबर पर सबसे लास्ट में वो खाता है कसम कि वह किसी भी कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा, ठीक है। ये तीनों सीरीज से, ये तीनों नंबर से वो कसम खाता है। सबसे पहले चोर बाजारी, दूसरे नंबर पे बांस, तीसरे नंबर पे कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा। पांचवा, वाह रे कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? ऐसे प्रश्न एनटीए लगातार 3-4 वर्ष से पूछ रहा है। बहुत शॉर्ट में एक कोई बहुत छोटी सी कहानी की पंक्ति दे दी और वो उस कहानी का नाम पूछ लिया, तो अभी तो आप इसका उत्तर दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम तीसरी कसम कहानी पढ़ रहे हैं। लेकिन इसका उत्तर जब आप 10 यूनिट के साथ मिक्स क्वेश्चन जब आए, वहाँ पर ऐसे प्रश्न को आप सही कर लो तो समझो आपकी तैयारी 100% व्यवस्थित चल रही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। यह हीराबाई नाम की जो उसमें पात्रा है वह कहती है हीरामन से, सॉरी हीरामन हीराबाई से कहता है। जब हीराबाई कहती है कि मेरा घर कानपुर है, तो हीरामन कहता है वाह कानपुर, तब तो नागपुर भी होगा। इसका उत्तर आप देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। हीरामन बैलों को ललकार कर जब वंदना गीत गाता है तो वंदना में किसकी अर्जी लगाता है? वह अर्जी लगाता है ए दुर्गा जी की, बी लक्ष्मी जी की, सी सरस्वती जी की, डी काली जी की। आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सरस्वती। वह सरस्वती जी का वंदना में सरस्वती जी की अर्जी लगाता है, जय हो सरस्वती,
सरस्वती अर्जी करत बानी, इस तरह से वो पहली पंक्ति करता है। 2 ही पंक्ति का ये वंदना गीत उसका रहता है, जो कि विदेशिया नाटक से लिया गया है। विदेशिया एक लोक नाट्य है भिखारी ठाकुर का। ये भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं। भिखारी ठाकुर बिहार के रहने वाले थे। विदेशिया इनका बहुत ही प्रचलित लोक नाट्य है। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए, सरस्वती जी की अर्जी करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न के साथ, अगर आपको PDF चाहिए, ऐसे प्रश्न मुझे नहीं लगता बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं ऐसे प्रश्न। आप इन सभी को प्रश्न को हल करिए। उसके बाद देखिए आपके कितने % प्रश्न सही हो रहे हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा, नहीं हाथी नहीं घोड़ा, नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। तीसरी कसम कहानी में उपरोक्त गीत कौन गाता है? ए हीरामन, बी हीराबाई, सी लालमोहर, डी महुआ घटवारिन। इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका उत्तर होगा ए हीरामन गाता है जब वह हीराबाई को लेकर नौटंकी में जाता है। उस समय जब हीराबाई जाती है तो रास्ते में गीत सुनाते हुए जाता है। उत्तर देखिए, उत्तर है हीरामन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आज का ये अंतिम प्रश्न है। अब मैं 8 ही प्रश्न बनाया था क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत है आज। तो ये 8 प्रश्न भी बनाने में उतने ही समय लगे जितना मुझे 10 से 12 प्रश्न बनाने में लगते थे। मैं चाहता तो और प्रश्न बना देता, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसे मतलब जिसमें क्वालिटी ना हो, ऐसे प्रश्न बनाना कोई मतलब नहीं था। बाकी मैं भी चाहूँ तो 20, 25, 50 क्वेश्चन एक वर्ड के लेते आया हूँ, कोई मतलब नहीं है। हीराबाई, प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। हीराबाई हीरामन और उसके साथियों को कौन से दर्जे का पास दिलवाती है? पहला A दर्जा का, दूसरा 2 दर्जा का, तीसरा 8वां दर्जा का और चौथा 3 दर्जा का। इसका उत्तर आप दीजिए। इसका उत्तर होगा C, 8वां दर्जा का वो पास दिलवाती है। और कितना पास दिलवाती है आप ये भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वह 4 पास दिलवाती है। हीरामन और हीरामन के दोस्तों को उत्तर भी देख लीजिए 8वें दर्जे का। ठीक है, आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे जो वीडियो आएगी, जिस कहानी पर मैं बात करूंगा, वो कहानी है लाल पान की बेगम। अगर आपके पास इस कहानी का टेक्स्ट है तो आप पढ़ के आइए ताकि एक बार रिवीजन हो पाए। तो चलते हैं, आप स्वस्थ रहिए और इस सीरीज़ को लगातार देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में सक्रिय रहिए। अगर मेरे से कुछ गलतियां हो रही हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं, मैं उस पर विचार करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी अच्छी बातें होंगी मैं उसका इम्प्लीमेंट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए।